खुशकिस्मत है भारत का मुस्लिम समाज जो उनके पास असदुद्दीन ओवैसी जैसे एक बैरिस्टर और तेज तरार नेता हैं। सोचिए असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह से संसद में लिंच करने की कोशिश हुई थी। उस समय शहाबुद्दीन खड़ा हुए थे और उन्होंने कहा था कि कदम आगे बढ़ा के दिखाओ, और तब लालू यादव का दौर था। शहाबुद्दीन के साथ लालू यादव अडिग खड़े थे। एक समय आया जब लालू यादव को अपने साले साधु यादव और शहाबुद्दीन में से किसी एक को चुनना था, तो लालू यादव ने शहाबुद्दीन को चुना था। एक दौर था जब तस्मीलुद्दीन और शहाबुद्दीन की जोड़ी थी और लालू यादव डटकर इनके साथ खड़े थे, और नतीजा था कि मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता था। एक दौर था जब आडवाणी की रथ यात्रा को लालू यादव ने डंके की चोट पर बिहार में रोक दिया था। एक दौर था जब शरद यादव, रामविलास पासवान संसद में हुंकार भरते थे और सोशल जस्टिस या फिर सांप्रदायिक दंगे के खिलाफ बोलते थे, सोशल जस्टिस के पक्ष में बोलते थे और जातिवाद मनुवाद के खिलाफ डंके की चोट पर बोलते थे। लेकिन आज क्या है? आज ऐसा लगता है कि पूरा देश बीजेपी और आरएसएस की धारा में बह रही है। तो सवाल है आज ये मुस्लिम समाज के लिए कि आप क्यों ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो उमर खालिद सैफी, शर्जील इमाम की गिरफ्तारी पर न बोले, जो मिरान हैदर के जेल जाने पर न बोले। आपको चाहिए लालू यादव, आपको चाहिए मुलायम सिंह यादव, आपको चाहिए मान्यवर कांसी राम साहब, आपको चाहिए इस तरह के नेता जो आपके हक हकूक के लिए बोले, और नहीं तो ओवैसी का हाथ मजबूत कीजिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, इस देश के 15 से 18% मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले आज विधानसभा और संसद में कम हो रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुस्लिम समाज ने अपने आप को बीजेपी को हराने का टूल बना लिया है। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट देता है, वो बिहार में आरजेडी के साथ कांग्रेस वोट देता है, वो देश के तमाम राज्यों में उस कांग्रेस को वोट देता है जो कांग्रेस दिन भर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करती है। मुझे याद आ रहा है 2014 का वो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट, उस ए.के. एंटनी की रिपोर्ट जिनका बेटा अब बीजेपी में है। सोचिए कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम का बेटा न पता कब चला जाए बीजेपी में। कौन ऐसी पार्टी है ओवैसी के अलावा और मायावती जी के अलावा जिसके बहुजन नेता बीजेपी में न गए हों? कोई ऐसी पार्टी नहीं है, चाहे सपा हो, सपा के सवर्ण नेता वो जो जिनको लंबे समय तक इन्होंने, सोचिए सपा किसको राज्यसभा भेजती है? कपिल सिब्बल को, अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बहादुरी को। ये लोग कौन वोट दिलाते हैं भाई? मतलब ये किसका वोट दिलाते होंगे? ब्राह्मण समाज का। एक जावेद अली को आप संसद भेज रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम समाज इसके लिए खुद जिम्मेदार है। अगर आप ओवैसी का हाथ मजबूत करेंगे, अगर देश को लगेगा कि 15 से 18% मुसलमान ओवैसी के साथ है, तो इस देश में कोई गठबंधन ओवैसी के बगैर नहीं बनेगा। अरे बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई ना, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुसलमान महबूबा मुफ्ती को चुन रहे थे। अगर आज 15 से 18% मुसलमान एक मुश्त बिहार हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, जहां का भी हो, या तेलंगाना हो, या आंध्र प्रदेश हो, या महाराष्ट्र हो, एक मुश्त अगर ओवैसी के हाथ को मजबूत करेगा तो इस देश की कोई भी पार्टी हो, सेकुलर पार्टियों को छोड़ दीजिए, बीजेपी भी घुटने पर रहेगी, आरजेडी भी घुटने पर रहेगी, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी, सब कहेगी कि भैया ओवैसी से गठबंधन करना है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो ठेका ले रखा है कि हमें तो बीजेपी को हराना है, उसके लिए किसी को वोट दे देंगे। पूरे देश में आप कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो उसका नेता आचार्य प्रमोद को जान देखिए। अभी सुप्रिया सिंह ने सबसे पहले अयोध्या में जाके माथा टेक आई। धर्म की अगर राजनीति ही चल रही है तो वैसी फंडामेंटलिस्ट कैसे हो गए, और बीजेपी सेकुलर कैसे हो गई, और कांग्रेस कैसे सेकुलर हो गई? जो कांग्रेस, राम मंदिर का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने। इस देश में राम राज्य वाला पहला भाषण किसने दिया? राजीव गांधी ने। 412 सीट जीतकर राजीव गांधी सत्ता में थे। उस समय मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि राजीव जी, आपने नवोदय विद्यालय बनवाए हैं, आपने ग्रामीण पंचायत को अधिकार दिया है, इसको चुनावी मुद्दा बनाइए। तब दिल्ली की एक बड़ी, जो बाद में मुख्यमंत्री रही, शीला दीक्षित ने राजीव गांधी को कहा कि नहीं,
हम तो हिंदुत्व का कार्ड खेलेंगे। क्यों? क्योंकि आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। उसके बाद फैजाबाद, पहला जो चुनावी रैली राजस्थान में होना था राजीव गांधी का, वो चुनावी रैली फैजाबाद में हुआ और वहीं से राम राज की पहला नारा राजीव गांधी ने दिया। दुनिया को पता है कि पीवी नरसिम्हा राव के समय बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। और ये सारी बात बोलने की हिम्मत और कुव्वत कौन रखता है? असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी, ये कोई सवर्ण लिबरल पत्रकार भी नहीं बोलेगा आपको। मैं फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज अधर्म है, उसका 15% को सब लोग टेकन टू बी ग्रांटेड समझते हैं। आज बीएसपी है तो दलित समाज की पूछ है, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज सपा बसपा आरजेडी है तो ओबीसी समाज की पूछ। अभी बीजेपी ओबीसी बैठक कर रही है देश भर में, करना पड़ेगा। और वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल तमाम। लेकिन सोचिए, मुस्लिम समाज ने ही ठेका ले रखा है और कहां कहां किसको वोट देता है सोच समझिए। बिहार में आरजेडी गठबंधन को, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को, उसके बाद आपको बता दें तेलंगाना में कांग्रेस को, पूरे देश में कांग्रेस को। और ओवैसी साहब, मिरान हैदर की गिरफ्तारी पर कौन बोलता है? उमर खालिद की गिरफ्तारी पर कौन बोलता है? खालिद सैफी की गिरफ्तारी पर कौन बोलता है? और मैं फिर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुझे एक ही शिकायत है कि वो जाति जनगणना और रिजर्वेशन को लेकर ताकत से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि वो अशरफ मुसलमान है। नहीं तो ये बात सच है कि मुस्लिम मुद्दों पर सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। और इस देश के मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी का हाथ मजबूत करना चाहिए। और जिस दिन इस देश के मुसलमानों ने कर दिया, सारे सेकुलर दल अपने घुटने पर होंगे और असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन के लिए उनको बुलाएंगे और आपको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपकी भागीदारी देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मुस्लिम समाज के लोगों को। आप उन दलों को वोट दीजिए जो दल मिरान हैदर, शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी के साथ खड़ा होने की हिम्मत दिखाए। आपका युवा जेल में है, क्यों? आपके हकों के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपके सोशल जस्टिस के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप ओबीसी आरक्षण की डिमांड आगे बढ़ाइए, क्योंकि 90% मुसलमान ओबीसी में आते हैं। आप जाति जनगणना के मुद्दे को आगे बढ़ाइए। ऐसे नेता को चुनिए जो आपके इस देश में, जब धर्म की राजनीति सवाब पर है, तो ऐसे नेता को चुनिए जो आपके धर्म की हिफाजत के लिए भी बोलता हो। एक आदमी धर्म की राजनीति करे तो वो कैसे अच्छा हो गया, और दूसरा धर्म की राजनीति करे तो वो कैसे सेकुलर हो गया? मैं मायावती जी को क्यों मानता हूं? क्योंकि मायावती जी धर्म की राजनीति ही नहीं करती हैं, सोशल जस्टिस की राजनीति करती हैं। लेकिन अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आप हिंदू भी बने रह सकते हैं, कट्टर हिंदू भी और सेकुलर भी हो सकते हैं, ये दोनों नहीं चलेगा। आपको आर या पार, आप जाके दिखाइए अयोध्या में अपना पार्टी का झंडा लेकर सेकुलर हिंदू हैं तो। अभी गए थे कांग्रेस वाले, जमकर कुटाई कर दी है। इस देश के मुसलमान कांग्रेस को ढो रहे हैं अपने कंधों पर। जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक इनकी हैकरी नहीं जाएगी और तब तक आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। सवाल है कि आपके मुद्दे पर जब कोई बोल नहीं रहा है ओवैसी के अलावा, तो आप ओवैसी का हाथ क्यों नहीं मजबूत करेंगे? इसी तरह से सपा बसपा आरजेडी जेडीयू तमाम जो नेता हैं, उनको मजबूर कीजिए कि हमारा वोट आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे हक अधिकार के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी नौकरियों के लिए बोलेंगे और हमारे धर्म को भी बचाएंगे। क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि भारत एक सेकुलर देश है और भारत का फंडामेंटल राइट्स है, मैं जिस धर्म को मानूं, हमें सरकार को सुरक्षा देनी पड़ेगी हमारे धर्म के साथ हमें जिंदा रहने के लिए। तो सोचिए किस तरह से मुस्लिम समाज के कंधे पर बंदूक रख के छोड़ा जाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी के अलावा और इस देश में कोई ऐसा दल नहीं है जो बिना मुस्लिम समाज के वोट लिए हुए सरकार बना सकता है। सपा के पास अपना कितना वोट है? यादव वोट ही जोड़ दे, दलित वोट भी जोड़ दे, आंकड़ा पहुंचता है 20%। 15% मुसलमान का वोट है, तब आंकड़ा पहुंचता है 35%। आरजेडी के पास कितना वोट है अगर मुस्लिम समाज वोट न दे? जेडीयू के पास कितना है? आम आदमी पार्टी के पास कितना है? इस देश में दलित, पिछड़े और आदिवासी और अल्पसंख्यक किसानों को समझना पड़ेगा कि उन नेताओं को वोट दीजिए जो आपके सामाजिक अधिकारों के पक्ष में बोलते हों। इस देश में जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी को स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र पाल गौतम, बीएसपी सुप्रीमो मायावती या फिर
फतेह